मुसलमानों के खलीफा पर सलाम। बेहतर होगा कहो सलाम हो भाई हारून। आप तमाम बातों से पहले मेरे आका हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ पहले मुझे भाई कह के पुकारो, ताकि इसके जरिए हमारे दरमियान मोहब्बत में इजाफा हो। आपके महल में इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है आप तमाम रात सोए नहीं हैं। कोई भी मेरी इस परेशानी को दूर नहीं कर सकता, हत्ता अगर कोई यहाँ साजो आवाज की महफिल भी बरपा। क्या हो गया है आपको भाई? आखिर क्या चीज आपको दुख दे रही है? आपको तो अभी इस कामयाबी पर खुश होना चाहिए। मालूम नहीं मैं किस वजह से परेशान हूँ। हालांकि पहले ही हमले में रोम की मलिका को शिकस्त देकर उसे जुर्माना देने पर मजबूर कर दिया था मैंने। इसी कामयाबी की वजह से आपकी हुकूमत देलम से लेकर बुखारा तक और दरियाए नील से लेकर बहर हिंद तक फैल गई है। लेकिन खौफ है कहीं एक ही झटके में इसका खात्मा न हो जाए। यानी इन ख्यालात ने आपको परेशान किया हुआ है, कहीं ये आपकी हुकूमत के खात्मे का सबब न बन जाए। इन्हीं वजूहात की बिना पर बड़े मुल्कों का खात्मा हुआ है, यानी जब भी विरासत की जंग हुई उनमें। हाँ, समझ गई हूँ आपकी परेशानी का सबब। इसकी वजह अमीन और मामून है। तुमने मेरे दिल के जख्मों के तार छेड़ दिए हैं बहन। एक डाली है जिसकी दो शाखें हैं, हर शाख अलग समत की तरफ जा रही है। क्या चीज ढूंढ रही हो तुम? गंदम का दाना। गंदम का दाना मेरे हाथ से गिर गया है, मैंने खुद देखा है, यहीं गिरा है। तो गंदम के एक दाने को इतनी मेहनत से तलाश कर रही हो? ये बात हमेशा याद रखना, छोटी चीज पे शुक्र करो कि बड़ी चीज हाथ से ना निकल जाए। हाँ, जानता हूँ कि यही एक दाना गंदम 7 गदड़ी गंदम देता है। इस बात से तुमने मेरा दिल जीत लिया। इस फैसले पर इतनी जल्दबाजी ना करना सैयाद। किस लिए? क्योंकि फिर इस तरह की नेमत तुम्हें हरगिज नसीब नहीं होगी। तुम्हारा खाना। ये हकीकत में खाना है, कोई मजाक नहीं। सच का सामना करो। ये तुम्हारे काम के बदले में है। यानी इस घर में मुझे खाना नहीं मिलेगा? ये कैसे मुमकिन है? जिस घर का मालिक दोपहर तक घर में सोता रहे उसे इससे ज्यादा मिले। ताज्जुब है, इस घर में मेरे लिए खाना भी नहीं है। सच सुनना तुम्हारे लिए बहुत तल्ख है। तुम इस घर के मालिक हो, लेकिन तुम्हें एहसास ही नहीं घर में क्या है और क्या नहीं। कहाँ जा रहे हो बहलूल? कर्क के बाजार की तरफ। कर्क के बाजार? लगता है तुम्हें कुछ चाहिए। 1 मिनट रुकना। ये लो। ये क्या है? ये तो एक गिराफ है। इस गीरे से मुझे एक चूजा ला दो। चूजे का क्या करोगी? उससे मुझे फायदा होगा। डरता हूँ इस फायदे से कहीं तुम्हें नुकसान ना हो जाए कि तुम्हारी पेशानी पर पसीना आ जाए। मुतमईन रहो, खाला सैयाद ने हर चीज का हिसाब किया हुआ है। इस तरह खड़े रहकर क्यों गिरा को घूर रहे हो? जल्दी से जाकर चूजा लेकर आओ। ला देता हूँ चूजा ला देता हूँ इस एक गिराफ का। ला देता हूँ चूजा। कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम बेवा ना होती और तुम्हारा कोई सरपरस्त होता, अभी ना तुम्हारा कोई बेटा है ना कोई जानने वाला, तो कभी कबूल ना करता कि तुम्हें चूजा ला कर दूं। पूरा दिन गुजर गया है और अभी तक कुछ नहीं बेचा मैंने। इसके बावजूद मेरी बीवी इसरार करती है कि सुबह सवेरे उठ जाऊं।
लोग क्यों मुझसे खरीदारी नहीं करते? क्या कोई बीमारी है मुझे जिसका खुद मुझे भी इल्म नहीं? अगर कुछ न बेचा तो रोटी नहीं मिलेगी। बेहतर है कुछ खा पी कर पेट भर लूं। मुमकिन है गाहक आ जाएं। चल मेरे घोड़े, भाग चल। अरफे अगर इस साल ज्यादा चीजें बेच दो तो तुम बहुत बड़े सरमायादार बन जाओगे। वो तुम्हारे खुश्क इंजीर कहाँ हैं? पीछे रखे हुए हैं। गाहक को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे पास इंजीर है? छुपा कर रखे हैं ताकि नुकसान ना हो। कैसे नुकसान होगा? सुना है सूरज से उसका वजन कम हो जाता है। पीछे कहाँ रखा है? ऐसी जगह रखा है जहाँ हवा मुसलसल चलती रहे। क्या कह रहे हो? यानी घड़े के बजाय कुएं में जा गिरे? कैसे मुमकिन है? आजमाया हुआ है। जानते हो कि हवा सूरज की मानिंद है, हर चीज की नमी को खत्म कर देती है। देखते नहीं हो कि गोश्त को सुखाने के लिए हवा में रखते हैं और गीले कपड़े भी हवा ही में सुखाए जाते हैं। असल में मुझे इस बात का इल्म नहीं था। चल मेरे घोड़े चल। रुकना जरा बहलूल। क्या बात है? तुमने बताया नहीं कि इंजीर को कहाँ रखूं? उन्हें साए में रखो और धूल मिट्टी न बैठने दो। चल मेरे घोड़े चल, चल मेरे घोड़े। पागल है। कौन इसे पागल कह सकता है? हालांकि लकड़ी पर सवार है ये। बेहतरीन चीज चूल्हे पर देग है नायला, और उससे अच्छी बात देग में पका खाना। इस बात का ताल्लुक उन लोगों से है जिनके पास मालो दौलत हो। अब क्या पकाना चाहती हो? हलवा। हलवा? रोजाना हलवा पकाती हो, क्या तुम्हें हलवा इतना ज्यादा पसंद है? मजबूर हूँ कि यही पसंद करूँ क्योंकि हमारी आमदनी बहुत कम है। काश कोई और चीज पकाती, मसलन हलीम या कोई गोश्त का सालन। तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि क्या पकाऊं? चाहती हूँ अपना खाना तुमसे बदलूं। कोई बात है आपके दिल में? चाहता हूं तुम्हें जरूर बताऊं। एक सवाल है तुमसे। जुबैदा और मराजिल के बारे में अपनी कोई राय दो। दोनों मेरे भाई की बीवियां हैं और 2 बेटों की माँ है। वो बात जबान पे लाओ जो तुम्हारे दिल में है। अपने भाई की खातिर मेरा दिल की बात जबान पर ना लाना ही बेहतर है। अफसोस है तुम पर अबासिल। मैंने तो अपने दिल की हर बात तुम्हें बता दी, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जुबैदा हमारी चचाजात और हमारे खानदान से है, लेकिन मराजिल सिर्फ एक कनीज है। मराजिल मेरी महबूब बीवी है, जबकि जुबैदा, जानती हो मैंने मजबूरन उससे शादी की थी। आप परेशान ना हो भाई, मैं मराजिल और जुबैदा के माबेन कोई फर्क नहीं करती। आप दोनों में से जिसको हवालियत देंगे मैं भी उसको हवालियत दूंगी। तुमने मेरे दिल की आग ठंडी कर दी है। आखिर मेरे दिल को चैन मिल गया है। आज रात मैं सुकून से सोऊंगा। अब्बा वहाब, मेरा चूजा कहाँ है? मुझे याद है कि तुमने कहा था एक गिराफ का चूजा हाँ खरीद हाँ, लूं। खुदा का शुक्र है कि तुम्हें याद है। इसकी वजह से मैं तमाम रात सो ना सकी। मैंने जो चूजा खरीदने को कहा था वो कहाँ है?
तुम्हें क्या हो गया सैयद? जो चीज मंगवाई वो लोगी नहीं? लेकिन मैंने तो चूजा लाने को कहा था। ये तुम्हारे हाथ में तो पूरा मुर्ग है, इसकी कीमत कहाँ से दूंगी? इसकी कीमत भी एक गिराफ है। एक हीरा? हाँ, एक गिराफ। यकीन नहीं आता कि मुर्गी इतनी सस्ती हो गई है। अभी हुई है। जब मेरे पास एक हीरा और आ जाएगा तो एक मुर्गी और खरीद लूंगी। इस तरह और ज्यादा मुर्गियां मेरे पास हो जाएंगी। 10.5 दिरहम हुए। फल सब्जियां कितने की खरीदी थी? 9.5 दिरहम के खरीदे। यानी तुम्हारी एक दिन की आमदनी 1 दिरहम है? क्या बाजार कहफ की हर दुकान की आमदनी सिर्फ 1 दिरहम है? फिर बताओ मैं क्या करूं नायला? चाहती हूँ बगदाद के ताजरों की तरह मालदार बनो, जो खूब मुनाफा कमाते हैं और अपने बड़े बड़े घर बनाते हैं और अपने घर वालों की भी खूब देखभाल करते हैं। मैं अपनी किस्मत कैसे बदल सकता हूँ जबकि ग्राहक भी कम हो गए हैं और लोग अब फलों और सब्जियों को पसंद भी नहीं करते। लोग अब भी फलों को खाना पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हें बेचने का गुर नहीं आता कि कैसे बेचूं। तुम्हें मालूम है कि फल बहुत महंगा है और कहाफ के लोग गरीब और कम आमदनी वाले हैं। फल सब्जियों की जगह अगर कोई दूसरा कारोबार कर लें तो कैसा रहेगा? नहीं नायला, ये दुकान शुरू से ही फल और सब्जी की थी। ये मेरे बाबा की मीरास है। मैं इसी कारोबार को तरक्की दूंगा। तुम्हारे बाबा सुबह सवेरे जाग जाते थे और रातों को नींद बेदारी में होते थे, लेकिन तुम दिन रात सोते ही रहते हो। इसमें हर्जी क्या है? क्यों मेरी जरा सी नींद पर मुझे शर्मिंदा करती रहती हो, जबकि असहाबे कहाफ सालों से सो रहे हैं, किसी ने भी कोई मलामत नहीं की उन पर। लेकिन वो परहेजगार थे, फल या सब्जी फरोश नहीं थे। सुबह सवेरे उठते। कुर्बानी के बकरे को कसाई के खंजर से तकलीफ नहीं होती अबू तैयब? नहीं होती अब्बा वहाब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सैयद। वालेकुम अस्सलाम बेलू। तुम्हारी मुर्गी का क्या हाल है? हाँ, रोजाना अंडे देती है। मुझ जैसी बेयारो मददगार के लिए रोजी का जरिया बन गई है। हाँ, खुदा का शुक्र अदा करो। लेकिन इसकी कीमत 1 हीरा नहीं। तुम्हें कहाँ से पता चला? 1 हीरा जमा करके मैं बाजार गई ताकि एक और मुर्गी खरीद लूं। वहाँ जाके पता चला कि इसकी कीमत 1 दिरहम है। हाँ, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हारा एक गिराफ दिरहम में तब्दील हो गया। और इसे तुम्हारे लिए बदला बेलूल, इसमें कोई शक नहीं। क्या कह रही हो? बहलूल, कितना मालदार है ये ताजिर जो अपनी दुकान में सोता रहता है। सिवाय मेरे। कैसे कह सकते हो? जब मेरी आंख लग जाती है तो मैं ख्वाब में 10 दीनार देखता हूँ और वो 10 दीनार भी नकद मेरे पास होते। क्या कह रहे हो? क्या ख्वाब में सिर्फ 10 दीनार देखते हो? शायद कुछ इससे भी ज्यादा। फकीर लोग भी कितने मजलूम हैं कि उन्हें ज्यादा पैसों का लालच ही नहीं, ख्वाब में भी कम ही पैसे देखते हैं। हाँ ठीक है। रुकना बहलूल, क्या बात है? बता सकते हो कि कल एक मुफ्त नाशपाती कैसे तुम्हारे हाथ लगी? क्या इसलिए मुझे रोका तुमने? तुम जरा बता मुझे। जरूर बताऊंगा। मेरा ये घोड़ा पकड़ो, जरा ध्यान से पकड़ना। इन 6 नाशपातियों की क्या कीमत होगी? 3 की 1 दिरहम और 6 की 2 दिरहम। यानी तुम्हारे हिसाब के मुताबिक ये 6 नाशपातियाँ जो मेरे हाथों में हैं 2 दिरहम की हैं? हाँ, वही है जो तुम्हें बताया है। हाँ, अब ये बताओ कि ये एक नाशपाती कितने की है? आधे दिरहम की। मैं ये 4 नाशपातियाँ तुम्हें लौटा देता हूँ। हर एक की कीमत आधा दिरहम है। 4 नाशपातियाँ जो तुम्हें दी हैं वो 2 दिरहम की हैं। इस तरह तुम्हारे हिसाब से 2 नाशपातियाँ मेरे लिए बची। चाहो तो दोबारा हिसाब करूं? ये 2 नाशपातियाँ मेरी हुई। चल निकल यहाँ से। इस तरह तो तुम मेरी सारी टोकरियाँ मुफ्त ले जाओगे।
ये तुम्हारे हाथ में क्या है बहन? एक खाली बर्तन है। पता नहीं कौन यहाँ खाना खाकर छोड़ गया है। हाँ, याद आया, ये बर्तन बहलोल का है। अब हाँ, वो ये बर्तन यहाँ लाया था और यहाँ भूल कर चला गया। बहलूल का है? अब वो कैसा है? ठीक है, वो कभी हमें हंसाता है और कभी रुलाता है। क्या ये सच है कि वो डंडे पर सवार होकर बगदाद की गलियों में घूमता रहता है? हाँ। यकीन नहीं आता, एक दानिश्वर जिससे लोग फायदा उठाते थे, एक फकीर जिसके इल्म से लोग फैज हासिल करते थे, इस हाल में हो। हकीकत में मेरी समझ में भी नहीं आता कि एक आलिम दीन अचानक कैसे एक पागल शख्स में तब्दील हो गया। हकीकतन ऐसा हो गया, मुझे यकीन नहीं आता। उसके काम हकीकत में हैरत अंगेज हैं। उसके कलाम और उसके इल्म फिक़ह में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं। लेकिन एक फिक़ही कभी डंडे पर सवारी नहीं करता। कभी कभार जब मैं उसके अमाल का मुशाहिदा करता हूँ और बातें सुनता हूँ तो नहीं लगता कि वो एक पागल और मजनून शख्स है, बल्कि ऐसा अक्लमंद और आलिम और दाना लगता है जो बहुत बारीकी से हर चीज परखता है। उसकी बातें नपी तुली और उसका कलाम तलवार की धार की तरह तेज है। बज़ाहिर जाहिल नजर आता है, लेकिन फिर भी वो हमारा चचाजाद भाई है। अलबत्ता चचाजाद भाई को ना तो झुठला सकते हैं और नहीं छोड़ सकते हैं। नाइला, नाइला। हाँ बोलो, क्या बात है? आदत के खिलाफ आज दुकान पर बिल्कुल नहीं सोया। सारा दिन नमाज के वक्त तक जागता रहा। पता नहीं क्या हुआ, अचानक चारों तरफ से ग्राहकों ने दुकान को घेर लिया और अल्लाह के फजलो करम से तमाम फल फ्रूट हाथों हाथ फरोख्त हो गए। खुदा का शुक्र है, ये उसकी नेमत है। ये लो। मैंने कहा था ना, ये अल्लाह की नेमत है। 30 दिरहम एक दिन की फरोख्त। और मुनाफा 10 दिरहम हुआ। 10 दिरहम? अगर तुम पिछले 10 सालों में इस तरह जाग कर कारोबार करते तो आज कहाँ होते। लेकिन इसके बावजूद मैं अभी तक अपनी ख्वाहिशों की तकमील तक नहीं पहुँचा हूँ। आखिर तुम्हारी असल ख्वाहिश क्या है तरफ़े? ये ख्वाहिश है कि मेरे इन हाथों में 10 दीनार से भी ज्यादा मुनाफा आए। ये 3 आड़ू कितने के हैं? ये बहलूल का खेल है, मुझे टोपी मत पहनाओ। लेकिन बहलूल ने ऐसा क्या किया था? मेरा उसे क्या वास्ता? बहलूल ने क्या किया और क्या नहीं, इसे यहाँ रख दो। ये मजाक का वक्त नहीं है। मैंने पूछा है, जवाब दो। तीनों 1 दिरहम के। ये तीनों एक गिरा में दोगे? गिरात? गिरात? इसका मतलब है कि तुम भी बहलूल की चालों से आशना नहीं। कौन सी चाल? मैं चाहती हूँ कि इस फल का मजा चखूं। फिर एक ही काफी है। पहला खाऊंगी ताकि मालूम हो कि बाकी फलों से कितना फर्क है इसमें। फिर दूसरा ताकि मालूम हो सके पहले वाले से कितना मीठा है। और तीसरा दाना? चाहूंगी कि इस फल का मजा आखिर तक मुंह में बरकरार रहे। एक गिरात में एक तुम्हें दूंगा और दूसरे 2 मेरी बीवी नाइला से मांग लेना, जो तुम्हारी पड़ोसन है और कल रात काफी सारा फल मैं उसके लिए घर ले गया था। ठीक है, ये लो एक गिरा और एक दे दो। ये लो।
ओ खातून, ये क्या चीज तुम अपनी जेब में छुपा रही हो? क्या कहा? कौन हो तुम? डरो मत। फिर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे हाथों में आड़ू देखकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए जानना चाहा कि कहाँ से खरीदा। मैं तो डर ही गई थी। ये आड़ू मैंने अभी खरीदा है। घर का बाजार देखा है? नहीं। ठीक उस गली के आखिर में है। उस फल फरोश का नाम क्या है? उसका नाम तरफ इब्ने जाबिर बगदादी है। तरफ इब्ने जाबिर बगदादी। बहुत शुक्रिया। ओ जवान, तुमने अपना नाम नहीं बताया। ताजिर हूँ, फल फ्रूट खरीदने का भी शौक है मुझे। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में तुम उस बर्तन की खोज में हो जो कल साथ ले जाना भूल गए थे। भूल कर नहीं गया था, बल्कि जानबूझकर छोड़ गया था। तुमने किस वजह से ये काम किया? मुझे डर था कि कहीं लोग ये न कहें कि अबा वहाब खाली बर्तन लेकर खलीफा के महल से बाहर निकला है। भर दूंगा इसे, कसम खाता हूँ भर दूंगा। मेरे आका इस बर्तन को पानी से भर दें। मेरे ख्याल में इसे मिट्टी से भर दें। मैं खलीफा से ये चाहूंगा कि इसे कंकरियों से भर दें। हाँ, कंकरियों से? क्या कहा? कंकरियां? कंकरियों से क्यों अबा वहाब? हाँ, इसलिए कि उससे मैं इस मजलिस में बैठे हुए शैतानों को कंकरियां मारूंगा। फिर इनकी आंखें फोड़ दूंगा। नहीं तरफे, अपने फल इतने महंगे मत बेचो। मैंने यहाँ पहुँचने के लिए 2 दरियाओं को अबूर किया है। इन तमाम फलों को मैं इकट्ठे तुम्हें बेचता हूँ 5 दिनार और 70 दिरहम में। क्या तुम्हें कबूल है? ठीक है, मुझे कबूल है। मुत्तफिक हो? हाँ, मुत्तफिक हूँ। हाँ। ये लो 5 दिनार। हाँ, ये 5 दिनार है। और ये रहे 70 दिरहम। हाँ, ये 70 दिरहम है। रकम कहाँ रख रहे हो? संदूक में। ताला है क्या? हाँ, क्यों नहीं। दिखाना जरा। ताला मजबूत है ना? इतना मजबूत है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे भी अपनी दुकान के लिए ऐसे ही मजबूत ताले की जरूरत है। मुझे उस जगह का पता दोगे जहाँ से ये ताला बना है? क्यों नहीं, मैं बगदाद में ऐसे लोहार को जानता हूँ जो इतना मजबूत ताला बनाना जानता है। सच कहते हो? कब चले उसके पास? 10 दिनार और 80 दिरहम मौजूद थे। बदकिस्मती है मेरी कि जब कारोबार बढ़ने लगा तो सब कुछ हाथ से निकल गया। कितना बदकिस्मत हूँ मैं। कब से तुम दुकान के संदूक में पैसे रखने लगे हो? कुछ महीनों से। क्यों? मैं क्या करता, मेरे पास कोई मुलाजिम नहीं है। औरत, तुम इसी काबिल हो। मुझे इतना मत टोक है औरत, मैं इतना नाअहल ताजिर नहीं हूँ। जब चाबी मेरे पास है तो फिर संदूक से चोरी कैसे हो सकती है? बताओ ना, फिर चोरी कैसे हुई? मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? एक गाहक ने मेरा संदूक देखा था और फिर उस लोहार का पता मुझसे लिया था जिसने उस संदूक का ताला बनाया था। उसे लोहार की जरूरत क्यों पेश आ गई? चाहता था मेरे संदूक जैसा ताला बनवाए उससे। और फिर तुमने उसे बताया होगा कि उसकी चाबी मेरी चाबी जैसी बनाए। और फिर उसने मौका देखते ही संदूक खाली कर दिया। हंस क्यों रहे हो तुम? क्योंकि चोर को मैंने पहचान लिया है। वही है वो। उसका घर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। फिर उसे पहचानने का कोई फायदा नहीं। समझ गया कि क्या करूं। मसला हल हो गया? नहीं, बहलूल।
इस मसले का बहलूल से क्या ताल्लुक? क्या कोई खास बात है जिसके लिए मुझे तलब किया है हारून? यहाँ बैठो जरा, फिर बताता हूँ। तुम जाफर इब्न यहिया से मेरे ताल्लुक को अच्छी तरह जानती हो। वो मेरे भाई की तरह है। उसके बाबा इब्न खालिद मेरे वजीर थे और मेरे बाप की तरह थे। यकीनन इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन आपने मुझे इस वक्त क्यों तलब फरमाया है? बहन, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं चाहता हूँ कि जाफर इब्न यहिया से अकेले में मिलूं, खुसूसन रात के इस पहर में जब यहाँ कोई मौजूद न हो। मैंने उसकी आवाज सुन ली थी आपकी खिदमत में आने से पहले। मैंने उसे वापस भेज दिया क्योंकि तुम्हें बुलाना था यहाँ। जानती हो अब्बासिया, मैंने तुम दोनों को अलग अलग इसलिए बुलाया ताकि तुम दोनों के ख्यालात जान सकूं, और अगर तुम दोनों के ख्यालात यकसां हो तो फिर जरूरी है कि तुम दोनों महरम हो जाओ। लेकिन मेरे आका... पहले मुझे इसकी वजाहत कर लेने दो। मैं चाहता हूं कि जाहिरी तौर पर तुम दोनों के दरमियान सीग़े निकाह जारी कर दिया जाए ताकि इसके जरिए तुम दोनों मेरे साथ बैठ सको। मेरी इस तजवीज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अब्बासिया? जो आपका ख्याल है वही मेरा भी है भाई। फिर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अब मुझे वापस बगदाद जाने दो बहलूल। क्या तुम खाली हाथ ही बगदाद लौट जाओगे? इस शहर में किसी ऐसे नाआशना शख्स को ढूंढने का क्या फायदा? ये बहुत बड़ा शहर है बहलूल, और हम यहाँ अजनबी हैं। 2 दिनों से उसे मुसलसल ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला कि उसकी निशानियों से पहचान। क्या तुमने नहीं कहा था कि एक कसाई भी इस इलाके में रहता है? क्यों नहीं, लेकिन कसाई का क्या ताल्लुक गुसैल से? हाँ, मालूम करो कि वो कनस्तर जो वहाँ पड़े सिरके के हैं। अगर सिरके के हों भी तो हमारा क्या ताल्लुक? ये भी काफी होगा कि मालूम हो जाए कि वो सिरके के हैं। क्या तुम अपने पैसे वापस लेना नहीं चाहते? क्यों नहीं, मैं हासिल करना चाहता हूँ अपनी रकम। फिर मालूम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, क्या बताया उसने? ये सिरके के ही ड्रम। यानी ये सिरके के कनस्तर हैं। फिर तुम्हारे दोस्त का घर यहीं है। यानी गुसैल का घर? हाँ भाई। तुमसे किसने कहा ये? तुम जाओ, देखो तो सही, जल्दी जाओ। कौन है? दरवाजा खोलो। हाँ बोलो। ओ, तुम हो? ढूंढ लिया तुझे। मेरी रकम वापस कर दे वरना जान से मार दूंगा तुझे। रो क्यों रही हो बहन? बस ऐसे ही मेरा दिल भर आया है भाई। मैं आपसे जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये अल्लाह की नेमत है जो मुझे मिली है। हज नजदीक है और मैं इस सफर की इस्तिताअत भी रखता हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में जानशीन कौन होगा? तमाम उमूर की निगरानी यही और उसका बेटा जाफर करेगा। और तुम? मैं? लेकिन मैं तो इन अमूर से नावाकिफ हूँ। ये गुर तुम आसानी से सीख सकती हो जाफर इब्न यहिया से, क्योंकि अब तुम उसकी बीवी और शरीक हयात हो। सिर्फ जाहिरी निकाह में। इसे जबान पे मत लाओ। सिर्फ मेरी निगाह में मेरी यारो मददगार और मेरा बाजू बन के रहना जब तक मैं सफर से वापस ना आ जाऊं। काफिले के आने में इतनी देर क्यों हो गई है? बताओ मुझे बहलूल, तुमने कैसे गुसैल को ढूंढ निकाला? गुसैल? बैठो और गौर से सुनो। क्या उसने तुमसे नहीं कहा था कि तुमसे मिलने वो 2 दरिया अबूर करके आया? हाँ, यही कहा था। वो 2 दरिया वही दजला और फुरात हैं। इसका मतलब यह है कि वो बसरा से आया था। क्या उसने तुमसे ये नहीं कहा था कि जहाँ जाता हूँ मक्खियाँ पीछा करती हैं? हाँ बिल्कुल, ये भी कहा था उसने।
फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि जरूर मक्खियां तुम्हें कसाई समझती होंगी। उसने कहा निशाने पर मारा। हाँ, यही कहा था। इससे ये नतीजा हासिल हुआ कि वो कसाई है। हाँ, लेकिन तुमने उसके घर का खोज कैसे लगाया, जबकि यहाँ इतने बड़े शहर में कसाई की दुकान बड़ी मुश्किल से मिलती है। अरे भाई, ये तो बड़ा आसान है। जब उसने मेरी टोकरियों के बारे में पूछा तो उसने बगैर सोचे समझे कहा, तुम इन चटाइयों के कनस्तरों का क्या करते हो? फिर फौरन बोला, अल्फाज में गलती हो गई, खुदा की लानत हो इन कनस्तरों पर। मैं उसी वक्त समझ गया कि उसके पड़ोस में जरूर सिरका मिलता होगा, क्योंकि ये कनस्तर उन्हीं के पास मिलते हैं जो सिरका बनाते हैं। तुम कितने बारीक बीन और ज़हीन हो। सुनो बहलूल, मैं चाहता हूँ कि जो रकम मुझसे मिले आपस में तकसीम कर लें। सिर्फ मेरा और मेरे घोड़े का किराया कारवाने सालार को दे देना, ताकि हमें बगदाद तक ये तो पहुंचा मेरी दे। जिम्मेदारी है। लेकिन मैं तुम्हारे एक दिरहम का मकरूज हूँ। कौन सा एक दिरहम बहलूल? नाशपाती का एक दिरहम जो मैंने तुम्हारी दुकान से ली थी, मकरूज हूँ। हाँ, याद आ गया। 3 नाशपाती 1 दिरहम की और 1 नाशपाती आधे दिरहम की। सुनो बहलूल, 2 नाशपाती की कीमत बनी 1 दिरहम और इस तरह 1 नाशपाती हो गई मुफ्त। इसका कह रहे हो ना? तुम भी